नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर आईपी में। तो दोस्तों आ चुका हूं एक बार फिर से आप सभी से रूबरू होने के लिए एक नई टॉपिक लेकर। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं अपने व्यूवर्स को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, वो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर रहे हैं और बहुत सारे व्यूवर्स क्वेश्चंस भी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं कोशिश करता हूं कि सभी के सवालों का जवाब दे सकूं। पॉसिबल तो नहीं होता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं सभी के सवालों का जवाब दे सकूं। तो मैं एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखें। मैं कोशिश करूँगा अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आए दिन क्लिनिक्स पे बहुत सारे मरीज आते हैं अलग अलग समस्याओं को लेकर और फिर वो अपनी समस्या बताते हैं। हम लोग पूरा चेकअप करते हैं मुंह में और उस समस्या का क्या कारण है उसके अकॉर्डिंग हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो कई बार मरीज जो जिस समस्या को लेकर आए रहे होते हैं, जब हम उनके मुंह में चेकअप करते हैं तो देखते हैं कि उस समस्या का तो कारण ढूंढ ही लेते हैं कि इस समस्या का क्या कारण है, उसका तो इलाज करना ही है। लेकिन इसके साथ साथ तो अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट जिस समस्या को लेकर आया रहता है उससे हटकर कोई उसका दांत सड़ा हुआ है, बुरी तरह सड़ा हुआ है और सड़ने की वजह से उसके जो दांत का जो ऊपर वाला भाग होता है, जो क्राउन पोर्शन होता है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और बस केवल जड़ बचा हुआ है। तो बहुत सारे पेशेंट में ऐसा देखने को मिलता है कि केवल जड़ ही बचा हुआ है, दांत पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन पेशेंट को उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती है। जिस समस्या को लेकर वो आता है क्लिनिक पर वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। वो दूसरे समस्या को लेकर आता है और हमें ये देखने को मिलता है कि जो समस्या है वो तो है ही और उससे हटकर ये भी एक समस्या है कि केवल जड़ बचा हुआ है। लेकिन चूंकि पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होता है इसलिए वो उस पर उतना ध्यान नहीं देता। और दोस्तों आप लोगों में से बहुत से लोग जो मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं उनके भी मुंह में इस तरीके का जड़ होगा, दांत सड़कर टूट करके खत्म हो चुका होगा और जड़ बचा हुआ होगा। बहुत से मरीज ऐसे होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे और उनके मुंह में इस तरीके का जड़ बचा हुआ है। तो अब सवाल उठता है, आज का टॉपिक ही दोस्तों मेरा यही है कि इस तरह के जड़ का क्या करें, इस तरह के जड़ का क्या मतलब है, क्या इससे कोई नुकसान होता है या इससे कोई एडवांटेज है, इसका कोई एडवांटेज है, क्या इसे निकाल देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, जैसा है पड़ा हुआ वैसा रहने देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो सभी को पता है कि दांत के दो भाग होते हैं, एक तो क्राउन पोर्शन होता है, दूसरा रूट पोर्शन होता है। जो रूट पोर्शन होता है वो तो हड्डी के अंदर होता है और क्राउन पोर्शन वो बाहर होता है, जो हमें दिखाई देता है मुंह में, वो होता है क्राउन पोर्शन। तो कई बार मुंह में केवल जड़ बच जाता है। अब जड़ बचने का क्या कारण होता है? सीधी सी बात है कि क्राउन उसका खत्म हो चुका है। अब ये किस किस कारणवश हो सकता है? या तो एक्सीडेंट हुआ हो, चोट लगी हो जिसके कारण दांत का ऊपर का भाग टूट गया हो, केवल जड़ बच गया। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, जो सबसे कॉमन कॉज है इसका होने का, वो है दांतों में सड़न। अगर दांतों में कैविटी है, दांतों में सड़न है और नेग्लिजेंस की वजह से अगले ने ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया, उसकी वजह से क्या होता है, आगे चलकर वो क्राउन पोर्शन धीरे धीरे टूटता जाता है और लास्ट में बस केवल जड़ बच जाता है। एक और कारण होता है कि अगर वो इलाज कराने गए हो डेंटिस्ट के पास और दांत निकालते समय दांत टूट गया हो और रूट का, जड़ का कोई पोर्शन छूट गया हो उस कारण। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर कंडीशन होता है क्योंकि डेंटिस्ट को ये पता होता है कि दांत टूटा है कि नहीं, रूट रह गया है कि नहीं। डेंटिस्ट पूरी कोशिश करता है कि उस रूट को बाहर करके ही पेशेंट्स को छोड़ा जाए। तो डेंटिस्ट की पूरी कोशिश होती है कि कोई भी रूट का पोर्शन वो छूटना नहीं चाहिए। तो ये एक कारण तो समझ लीजिए पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जो सबसे इसमें कॉमन, अच्छा दूसरा कारण ये है कि अगर चोट की वजह से दांत टूट जाए और जड़ केवल रह जाए
तो ऐसे केस में बहुत भयानक दर्द होता है, बहुत जबरदस्त दर्द होती है, पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता है और वो इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता ही है, और डेंटिस्ट ऐसे केस में उस जड़ को निकाल देते हैं। तो यह भी एक कारण हट गया। जो सबसे कॉमन कारण है वो है दांतों में सड़न और पेशेंट का नेग्लिजेंस, और ढंग से इलाज नहीं करवाता और मेडिकल स्टोर से दवा ले लेकर के वो खाता रहता है। ऐसे में क्या होता है कि धीरे धीरे क्राउन का पोर्शन टूट टूट करके पूरी तरह से खत्म हो जाता है और केवल जड़ बच जाती है, जिसे हम अपनी भाषा में मेडिकल टर्म में रूट स्टम्प कहते हैं। दांतों में सड़न होती है, पेशेंट इसे नेग्लेक्ट कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे रूट स्टम्प के साथ करना क्या चाहिए? क्या इसे छोड़ देना चाहिए या निकलवा देना चाहिए? क्या करना चाहिए? इसके कुछ फायदे भी हैं या केवल नुकसान ही है? आपको ये समझने की जरूरत है कि जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बताया कि ये ज्यादातर केसेस में दांत के सड़न के वजह दांत के सड़न के वजह से ही होता है। दांत में सड़न की वजह से दांत का पूरा क्राउन पोर्शन खत्म हो जाता है और रूट बच जाता है। तो ये एक चीज समझना होगा कि ये तो एक सड़ा हुआ भाग ही है, दांत का एक सड़ा हुआ भाग है जो कि बच गया है। और दूसरी बात कि क्राउन पोर्शन खत्म हो जाने के कारण ना तो ये खाने चबाने में काम आता है, उस हाइट तक रहता ही नहीं है कि ये खाने चबाने में असिस्ट कर सके और सब दांतों को। तो जो ये रूट पोर्शन रहता है वो समझ लीजिए नॉन फंक्शनल रहता है, इसका कोई फंक्शन नहीं है मुंह में। ना तो ये खाने चबाने में काम आता है, ना तो ये बहुत सुंदर लगता है देखने में कि इसको रखा जाए, तो कोई तुक नहीं बनता है कि इसे मुंह में रखा जाए। देखिए भगवान ने ऊपर नीचे दांत दिया है चबाने के लिए। अभी सपोज दैट कि कोई भी दांत अगर खत्म हो जाता है, वो या उखाड़ दिया जाता है या गिर जाता है, तो वो जगह नॉन फंक्शनल हो जाता है, वो जगह खाली हो जाती है। तो कोई भी जगह अगर खाली है और नॉन फंक्शनल है तो वहां ध्यान रखिए एक चीज होता है कि वहां की हड्डी गलती जाती है, बोन रिजॉर्प्शन होता जाता है, बोन डिप्लीशन होता जाता है, और जो जबड़े की हड्डी की जो हाइट है वो कम हो जाती है, वो घटती जाती है, गलती जाती है हड्डी वहां, क्योंकि वो जगह नॉन फंक्शनल होता है। भगवान ने ऊपर नीचे दांत दिया हुआ है, जब तक दांत सॉकेट में रहते हैं तब तक जो है कि खाने चबाने में जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन वहां पे सही रहता है, बोन प्रिजर्व रहता है, हड्डी वहां की बची हुई रहती है और ऐसा निरंतर चलता रहता है। लेकिन अगर कहीं पे दांत हट जाए, कहीं का दांत खत्म हो जाए, कोई खाली जगह है, तो वहां नेचुरली वो नॉन फंक्शनल एरिया हो जाता है और फिर समय के साथ साथ वहां हड्डी गलती जाती है और बोन की हाइट कम होती जाती है। उसी तरीके से रूट स्टंप के साथ होता है। रूट स्टंप जब पड़ा हुआ रहता है मुंह में तो वो समझ लीजिए कि नॉन फंक्शनल रहता है, उसका कोई काम नहीं रहता है, ना खाने चबाने में वो काम देता है, किसी तरह का कोई काम नहीं रहता है, और इसकी वजह से उसके इर्द गिर्द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है और उसके वजह से बोन डिप्लीट करता रहता है, बोन रिजॉर्प्शन होता रहता है और बोन की हाइट कम होती जाती है। तो इसके रहने से कोई एडवांटेज तो नहीं है फॉर श्योर। हाँ, इसके रहने से आपको री इन्फेक्शन का खतरा जरूर रहता है, क्योंकि ये पहले भी एक सड़ा हुआ पोर्शन था और अब जो सड़ा हुआ पोर्शन बचा हुआ है उसकी वजह से री इन्फेक्शन का खतरा रहता है। ये कभी भी री इन्फेक्ट कर सकता है। आज समझ लीजिए आज आपका ठीक है, कल आपका ठीक है, ये कभी भी री इन्फेक्ट कर सकता है। तो एक सड़े हुए चीज को मुंह में रखने का कोई मतलब ही नहीं रहता है, कोई तुक नहीं बनता है। उचित यही होना चाहिए कि इस तरीके के रूट स्टम्प को आप निकलवा दें, निकलवा करके आप अच्छे से वहां दांत बैठवा लें, या तो इम्प्लांट से अगर पॉसिबल है तो इम्प्लांट करवा के दांत बैठा लें, नहीं तो क्राउन एंड ब्रिज अगर पॉसिबल है तो क्राउन एंड ब्रिज से जो है कि आप वहां पर दांत बैठवा लें। लेकिन किसी भी जड़ को इसी तरीके से ना छोड़ें, क्योंकि वो आगे चल के री इन्फेक्ट ही होगा, आगे चल के इन्फेक्शन ही कर सकता है, बाकी और इसका कोई एडवांटेज नहीं है। सीधी सी बात है, फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी खड़ी पड़ी है, उसको गैराज में रख दीजिए, यूज नहीं करें तो वो खटारा हो जाएगी। उसी तरीके से ये है, दांत के साथ भी होता है। अगर कोई एरिया नॉन फंक्शनल है, कोई चीज नॉन फंक्शनल है, तो वहां हड्डी गलती जाती है। इसलिए तो कहा जाता है दांत उखड़वाना इंपॉर्टेंट नहीं है, दांत को लगवाना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी दांत को
अगर वो किसी भी कारणवश निकाल दिया गया हो तो उसे रिप्लेस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसको रिप्लेस करवाना। और एक बात, अगर कहीं जड़ बची हुई है तो उसका क्राउन पोर्शन पूरी तरह से खत्म हो जाने के कारण होता क्या है कि उसके अगल बगल के जो दांत होते हैं, जो एडजेसेंट टीथ होते हैं, वो जो है उस गैप को कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से जो आगे का दांत होता है वो पीछे की तरफ ड्रिफ्ट करता है, और जो पीछे का दांत होता है वो आगे की तरफ ड्रिफ्ट करता है। और रिजल्टेंट होता क्या है कि जो बगल बगल के दांत होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो चिविंग प्रोसेस है वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि भगवान ऊपर नीचे जो दांत दिए हैं आपस में बैठने के लिए वो हो जाता है टेढ़ा, फिर आपस में सही से बैठ नहीं पाता, और आगे चलकर खाने चबाने में समस्या हो सकती है। तो ओवरऑल बात यह है, इतना डिस्कशन से यही निष्कर्ष निकलता है कि जो रूट स्टम्प बची हुई होती है उसे निकलवा देना चाहिए और उसकी जगह पे फ्रेश दांत बैठा लेना चाहिए। अगर इम्प्लांट से पॉसिबल है तो इम्प्लांट से दांत बैठवा लें, नहीं तो क्राउन एंड ब्रिज बैठा लें। किसी भी एरिया को खाली ना छोड़ें। और अगर रूट स्टम्प को ऐसे ही छोड़ दिया जाए और उसके अगल बगल के दांत अगर टेढ़े हो गए तो आगे चलकर उसमें अगर कृत्रिम दांत लगवाना चाहें तो उसमें भी समस्या होती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लें ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।